डियर एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारी बुक के बारे में, जहां आपको ये सारे टॉपिक्स जो हमने ऑनलाइन डिस्कस किए हुए हैं आपको ज़्यादा डिटेल में हमारी बुक में मिलेंगे। यहाँ पे विद कंक्रीट एग्जांपल्स, विद डायग्राम्स, विद फ्लो चार्ट्स सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। आप हमारी बुक को ऑनलाइन अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं या कश्मीर बुक स्टोर वेबसाइट से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रीफ डेफिनेशन की नेचुरल वेजिटेशन का क्या मतलब है। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है ऐसी वेजिटेशन जो ह्यूमन इंटरफेरेंस के बगैर ग्रो होती हो, जैसे हमारे फॉरेस्ट्स हैं या हमारे वो तरह की वेजिटेशन जिसमें ह्यूमन बीइंग्स ने किसी तरह की कल्टीवेशन ना की हो, सीड्स ना प्लांट किए हों या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स या ट्रीज़ जो हैं उनको किसी तरह से कल्टीवेट ना किया हो। तो उस तरह की वेजिटेशन जो खुद से ग्रो करती हो, नेचुरली ग्रो करती हो, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। तो अगर हम हमारी यूटी की बात करें तो यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, बिकॉज कंसिडरिंग यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस पाए जाते हैं जो वैरी करते हैं फ्रॉम ऑल्टीट्यूड टू ऑल्टीट्यूड, जिसकी वजह से यहाँ पे वेजिटेशन का टाइप भी है वो चेंज होता रहता है एज वी मूव फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ऑल्टीट्यूड टू द हायर एलिवेशन। मतलब जब हम बिल्कुल वैली के बॉटम से स्टार्ट करके माउंटेन रीजन्स के टॉप तक पहुंचते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए सूटेबल है, बल्कि ना कि नेचुरल वेजिटेशन बल्कि वाइल्ड लाइफ के लिए भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 20,194 स्क्वायर किलोमीटर्स जो हमारी यूटी के वो अंडर फॉरेस्ट हैं, जिसमें 8,128 स्क्वायर किलोमीटर कश्मीर में है एंड 12,066 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू रीजन में है। तो टोटल जो है ये परसेंटेज बनती है 47.8% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। यानी कि हमारी यूटी का अगर पूरा जोग्राफिकल एरिया हम देखें उसका 47.80% जो है इट इज़ कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। उस फॉरेस्ट कवर में से 18% ऑफ द फॉरेस्ट कवर जो है वो बहुत डेंस है, वेरी डेंस कैटेगरी में आता है। 39% जो है वो मॉडरेटली डेंस में आता है और 43% यानी कि मेजर पोर्शन जो हमारे फॉरेस्ट का है वो ओपन फॉरेस्ट है। और इसी तरह से हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए 4,861.28 स्क्वायर किलोमीटर्स दे हैव बीन नोटिफाइड एज द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें हमारी नेशनल पार्क्स आती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है, कंजर्वेशन रिजर्व्स आते हैं और वेटलैंड्स आते हैं। टोटल हमारी यूटी में 4 नेशनल पार्क्स हैं, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 30 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं। इन 30 कंजर्वेशन रिजर्व्स में हमारे 14 वेटलैंड्स भी आते हैं। सो मकसद इसका सिर्फ यही है कि टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना। तो अगर हम पहले फॉरेस्ट की बात करें, थोड़ी सी हिस्ट्री हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखते हैं। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, फॉरेस्ट को एक्सपैंड करने का, एफॉरेस्टेशन का काम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो एग्जिस्टेंस में आया था इन 1881 जब जेसी मैकडोनल्ड को अपॉइंट किया गया था एज द फर्स्ट एवर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके बाद 1923 में एच.एल. राइट आए थे एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो 1881 यानी कि 19th सेंचुरी से जम्मू एंड कश्मीर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काम शुरू करना स्टार्ट किया है, कंसिडरिंग कि यहाँ पे काफ़ी सारा एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया है जिसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत जो है वो ब्रिटिश टाइम से ही महसूस की गई थी। तो अगर हम यहाँ के फॉरेस्ट की बात करें, किस तरह के फॉरेस्ट यहाँ पे हमें मिलते हैं, तो मोस्टली यहाँ पे वेस्टर्न हिमालयन कॉनिफर और ब्रॉड लीव ट्री स्पीशीज़ यहाँ पे ग्रो करते हैं। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक तो वेस्टर्न हिमालयन कॉनिफर और ब्रॉड लीव्ड
स्पीशीज। ठीक है, ये एक बहुत वाइड कैटेगराइजेशन है। इसके अंदर हम अलग आगे देखेंगे कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं हमें, बट मोस्टली जो है जितने भी सारे ट्रीज हैं, जितनी भी सारी वेजिटेशन है, वो इन दो कैटेगरीज के अंडर कवर हो जाती हैं। तो अब अगर हम देखें इन और ज़्यादा डेप्थ में अगर हम जानने की कोशिश करें, तो अगर हम जानने की कोशिश करें कि किस तरह के व्हाट आर द मेजर फॉरेस्ट टाइप्स विच आर फाउंड इन द JNK, उसमें हमारा पहले आता है सब ट्रॉपिकल। ठीक है, सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। इसी तरह से सब ट्रॉपिकल की ही एक कैटेगरी है पाइन फॉरेस्ट, तो इसमें हमारा सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस है। इसी तरह से सब ट्रॉपिकल में हमारा पाइन फॉरेस्ट है। इसी तरह से हमारे पास टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, और मॉइस्ट के साथ साथ ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एल्पाइन फॉरेस्ट या एल्पाइन पास्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। सो ये मेजर टाइप्स हैं यहाँ के फॉरेस्ट के। अब इन फॉरेस्ट की स्पीशीज़ को अगर हम कंसिडर करें तो 90.68% जो है वो हमारे कॉनिफरस है। बिकॉज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ कॉनिफरस ट्रीज जो है वो ग्रो करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 5.32% देवदार है। उसके अलावा बाकी कैटेगरीज के फॉरेस्ट जो हमें यहाँ पे मिलते हैं वो उसमें आते हैं हमारा चिर आता है, कैल आता है, फिर आता है बाकी। फिर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो कैटेगरीज है ये 5% देवदार, ये चिर फॉर एग्जांपल अगर हम चिर भी देखें ये कितने परसेंट है, ये हमें 9.02% यहाँ पे मिलता है। इसी तरह से अगर हम कैल देखें, कैल यहाँ पे 9.73% हमें मिलता है। और फिर अगर हम देखें तो ये 16.81% यहाँ मिलता है। और बाकी जो रिमेनिंग 49.80% है वो नॉन कॉनिफरस नॉन कमर्शियल कैटेगरी में आता है। सो ये 49% जो है ये नॉन कॉनिफरस है, नॉन कॉनिफरस एंड सॉरी 49 नहीं, ये बल्कि 9, सॉरी दिस इज 9.32%। This 9.32% falls in the non-coniferous categories, 90.68% coniferous and 9.32% जो है वो non-coniferous में है। So इस 90.68% की further categories जो है वो यहाँ पर define की गई हैं। अब अगर हम इस कैटेगरी को थोड़ा और डेप्थ में देखें, जो ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं ये ज़्यादातर हमें कहाँ पाए जाते हैं? हमारे जो ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये शिवालिक रीजन्स और लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज में पाए जाते हैं। सो पहले हम यहाँ पे टेकअप करते हैं हमारे पहली कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट, वो है सब ट्रॉपिकल। तो जैसे मैंने आपको अभी बोला यह हमें शिवालिक्स और लोअर स्लोप्स ऑफ मिडिल हिमालयास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस फॉरेस्ट कैटेगरी में सब ट्रॉपिकल में जो है काफ़ी वैरायटी ऑफ ट्रीज हमें मिलते हैं, बिकॉज यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है इस एरिया में शिवालिक में और लोअर स्लोप्स ऑफ मिडिल हिमालयाज में, उन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब की वजह से यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज देखने को मिलते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारा टीक आता है, हमारा सैल आता है, हमारा शीशम आता है, पीपल आता है, इसी तरह से खैर आता है, एट्सेट्रा। और काफ़ी डिफरेंट थिक अंडरग्रोथ यहाँ पे हमें पाई जाती है, बुशेस की भी एंड स्क्रब्स की भी। तो हमें यहाँ पे बुशेस एंड
स्क्रब्स की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। किन फॉरेस्ट में? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। अब इन फॉरेस्ट की जो ये डिफरेंट ट्री स्पीशीज़ हैं, दे आर मोस्टली ब्रॉड लीव्ड। जैसा मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला, यहाँ पे ब्रॉड लीव्ड ट्री स्पीशीज़ हमें मिलती हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और यूजुअली दे ड्रॉप देयर लीव्स इन द मंथ ऑफ जैन, फेब एंड मार्च। तो हॉट वेदर सीजन के आने से पहले ही दे ड्रॉप देयर लीव्स। तो ये थी बात सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। उसके बाद दूसरी हमारे पास वैरायटी वो है टेम्परेट। टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कंपैरिजन में हायर लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम लैटिट्यूड को कंसिडर करें, नीचे वाली लेवल पे सब ट्रॉपिकल है, फिर हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट की कैटेगरी आती है। तो यहाँ ये वाले फॉरेस्ट किन एरियाज में पाए जाते हैं? ऑन द स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालयाज और लद्दाख रीजन की अगर बात करें तो वहाँ पे ज़ंस्कार और कराकोरम में पाए जाते हैं। यानी कि कुल मिला के ऑन एन एवरेज 1500 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक हमें ये टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। अब इस टाइप ऑफ द फॉरेस्ट में ट्रीज़ की कौन सी वैरायटी हमें मिलती है? यहाँ पे हमें मिलते हैं देवदार, हमें मिलता है पाइन, स्प्रूस, फिर हमें मिलता है सिल्वर फर, हमें मिलता है एल्म, सेडर, ऑल्डर, बर्च एट्सेट्रा। तो काफ़ी वैरायटी ऑफ ट्रीज जो है हमें टेम्परेट फॉरेस्ट की कैटेगरी में देखने को मिलती है। तो अगर हम नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल की बात करें, वहाँ ज़्यादातर हमें देवदार और ब्लू पाइन मिलता है। बट अगर वहीं और हम जहलिम फॉरेस्ट डिवीजन की बात करें, वहाँ सेडर, फर एंड स्प्रूस के स्पीशीज़ हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स हैं, उसके हिसाब से हमें ट्रीज़ की वैरायटी देखने को मिलेगी। जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीर पंजाल, तो यहाँ पे हमें ज़्यादातर देवदार मिलता है और ब्लू पाइन मिलता है। इसी तरह से अगर हम जहलिम फॉरेस्ट डिवीज़न देखते हैं, जो गुलमर्ग और लोलाब के ऊपर स्ट्रेच करता है, वहाँ पे हमें सीडर मिलता है, फर मिलता है और स्प्रूस मिलता है। इसी तरह से अगर हम कश्मीर वैली की बात करें, वैली फ्लोर की, यानी कि बिल्कुल नीचे अगर हम आ जाएं, तो यहाँ पे हमें पॉपुलर, चिनार या जिसको मैपल भी बोलते हैं, और विलो, इस तरह की ट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा लैटिट्यूड क्या है, हम इस टेम्परेट जोन में किस लैटिट्यूड पे खड़े हैं, उसके हिसाब से ट्री की वैरायटीज़ जो है वो चेंज होती रहती हैं। देन हमारे पास आते हैं एल्पाइन पास्चर्स। ठीक है, ये अल्पाइन पास्चर्स जो हैं ये हायर रीजन्स ऑफ द माउंटेन्स में पाए जाते हैं, जिनको लोकल लैंग्वेज में हम मार्ग्स भी बोलते हैं। ठीक है, कितने ऑल्टीट्यूड पे यूजुअली पाए जाते हैं? 3600 मीटर टू 4000 मीटर, इस ऑल्टीट्यूड में हमें ये मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, तो इस रीजन में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम होता है। यूजुअली समर सीजन में यहाँ पर जो ग्रास है वो नोमैडिक ट्राइब्स हमारी, यानी कि गुज्जर एंड बकरवाल जो है, इन अल्पाइन पास्चर्स में अपने एनिमल्स को लेकर आते हैं, जहाँ वो इनकी इस घास को ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। इनफैक्ट जो हमारे काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, फॉर एग्जांपल गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो ये मर्ग वर्ड जो सफिक्स से आप इसमें देखेंगे, ये मर्ग का मतलब ये है कि दीज आर दी एल्पाइन पास्चर्स, काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है और काफ़ी वास्ट प्लेन एरियाज जहाँ पे ग्रास के अवेलेबल रहते हैं। अब अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे रीजन वाइज फॉरेस्ट एरिया, यानी कि कश्मीर का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है
उसकी कितनी परसेंटेज फॉरेस्ट में आती है, और जम्मू का जो जोग्राफिकल एरिया है उसकी कितनी परसेंटेज फॉरेस्ट में आती है। तो कश्मीर की अगर हम बात करें, इट इज़ 550.97%, और अगर हम जम्मू की बात करें, इट इज़ 45.89%। तो टोटल यूटी का जो मैंने है वो आपको पहले ही बोला, वो है 47.80%। ओके, इसके अलावा अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें, तो हमारी कंट्री का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 2.63% हमारी यूटी में फॉल करता है। ठीक है, इसका सिंपल टर्म्स में मतलब है, अगर हमारी कंट्री का हम टोटल फॉरेस्ट एरिया कंसिडर करें तो उसकी 2.6% कवरेज हमारी यूटी से जाती है। उसके अलावा अगर हम कंट्री के जोग्राफिक एरिया की बात करें, फॉरेस्ट एरिया को आप छोड़ दीजिए, जो इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 0.614% फॉरेस्ट जो है वो हमारे JNK में फॉल करते हैं। इंडिया का टोटल एरिया अगर आप लेंगे लैंड एरिया, तो उसमें हम देखेंगे अगर JNK में कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर कवर्ड है। सो इट कंप्राइजेज 0.614% ऑफ द कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया। इसी तरह से अगर हम स्पीशी वाइज क्लासिफिकेशन भी देखें, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पीछे ही मैंने आपको बता दिया, यहाँ दियोदर है, यहाँ चिर है, यहाँ केल है, यहाँ फिर है, यहाँ ये सारे जो है कॉनिफरस फॉरेस्ट में आते हैं। तो नॉन कॉनिफरस फॉरेस्ट में हमारा हार्डवुड आता है, जो कि नॉन कमर्शियल पर्पजेज के लिए यूजुअली यूज होता है। सो ऑलमोस्ट स्पीशी वाइज क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, 50% हमारा कॉनिफरस है और 49.90% जो है हमारा नॉन कॉनिफरस है। ओके, तो इसी तरह से अगर हम फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर की बात यहाँ पे करें, इसको अगर हम और इलेबोरेट करें यहाँ पे, तो वो डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी, वो परसेंटेज मैंने आपको बता दी कि हमारा डेंस में कितना आता है। लेक्चर की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला हमारा वेरी डेंस में कितना आता है, मॉडरेटली डेंस में कितना आता है, और हमारा ओपन फॉरेस्ट में कितना एरिया आता है। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी फॉरेस्ट कवर देखना चाहें, वो डेटा भी हमारे पास अवेलेबल है। सो वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ द हाईएस्ट कवरेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, वो आता है हमारा किश्तवाड़। तो कितना इसका एरिया जो है स्क्वायर किलोमीटर से फॉरेस्ट में कवर है, वो है 1783.06 स्क्वायर किलोमीटर्स। और वो वाला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वन ऑफ द लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर है, वो हमारा श्रीनगर है, जिसका सिर्फ 45 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है फॉरेस्ट कवर के अंदर आते हैं। तो अब क्योंकि पूरी कंट्री में फोकस है फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए, क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट को रोकने के लिए भी हमारी फॉरेस्ट ज़रूरी है, तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो हैं लिए गए हैं हमारी फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल इसमें हमारा आता है एक इनिशिएटिव विच इज़ ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर ड्राइव। इसमें क्या है, इट इज़ सिंपली एन एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जो मास स्केल पे JNK में किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास है वन बीट वन गार्ड। ओके, देन मूविंग ऑन वी हैव हर गांव हरियाली। उसके बाद हमारे पास है नागर वन योजना, ग्रीन इंडिया मिशन amongst the other programs. So we have Nagar Van Yojana and Green India Mission.
इनफैक्ट अगर आप असेंबली इलेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये इनिशिएटिव भी लिया गया है कि हर पोलिंग स्टेशन में जो है एफॉरेस्टेशन की जाएगी, वहाँ पे प्लांट्स जो है, ट्रीज़ की वैरायटीज़ जो है वो लगाई जाएंगी, ताकि हमारी इलेक्शंस जो है वो ग्रीन इलेक्शंस कहलाएं। तो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी, पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से भी हमारी इलेक्शंस जो है वो बेनिफिशियल हों। देन कमिंग टू दी वाइल्ड लाइफ, जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 16% जितने मैमल्स इंडिया में है उसका 16% सिर्फ हमारी जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये मैमल्स की परसेंटेज है, ऑल द मैमल्स फाउंड इन इंडिया उसका 16% जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। तो अगर हम यहाँ के फोना यानी कि एनिमल्स की बात करें, जो सबसे प्रिस्टीन वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स यहाँ पे पाई जाती हैं वो है स्नो लेपर्ड, जिसको IUCN कैटेगरी में वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है। और ये स्नो लेपर्ड जो है ये हाई रेंजेस ऑफ द हिमालयाज़ में पाया जाता है। उसके अलावा हमारे पास हांगुल है यहाँ, विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ JNK। ओके, तो IUCN ने इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड करार दिया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्रिस्टीन वैरायटी ऑफ एनिमल्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मारखोर भी पाया जाता है, ठीक है, विच इज़ जो शुपियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक शुपियन में है, वहाँ पे इसको ज़्यादातर देखने को मिलता है। हमारे पास यहाँ पे इबेक्स है, ओके, ब्राउन बियर है, या अगर हम बर्ड्स की बात करें यहाँ पे ब्लैक नेक्ड क्रेन, इसके अलावा बार हेडेड गूज, कुछ इसमें से माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं जो सीजनली यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। इसी तरह से हिमालयन स्नो कॉक, एट्सेट्रा। तो ये डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट बर्ड्स हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। अब अगर हम माइग्रेटरी बर्ड्स में ख़ास तौर से देखिए, ज़्यादातर कौन सी पाई जाती हैं, वो है मलाड, या फिर हमारे पास है कॉमन टील, हमारे पास कूट भी है, देन वी हैव पिनटेल। ओके, ये आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि कौन कौन सा एनिमल है, कौन कौन सी बर्ड यहाँ पाई जाती है, बट इन एनिमल्स में से जो न्यूज़ में रहे हैं, जो गवर्नमेंट के फोकस में रहे हैं, जो पॉलिसी मेकिंग के फोकस में रहे हैं, जैसे स्नो लेपर्ड है, हांगुल है, ब्राउन बियर है, तो इनका IUCN स्टेटस आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप JK SSB एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इस फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिसमें मैंने आपको पहले ही बोला हमारे पास 4 नेशनल पार्क्स हैं, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 30 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, और उन 30 में से 14 हमारे वेटलैंड्स हैं जिनको फ्लोरा एंड फोना की प्रोटेक्शन के लिए सेटअप किया गया है। तो अब अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करें, कौन सी 4 नेशनल पार्क्स यहाँ पे पाई जाती है, वी हैव नेशनल पार्क एट दाचीगाम, काफ़ी फेमस है, वी हैव सलीम अली नेशनल पार्क, वी हैव काजीनाग नेशनल पार्क, एंड वी हैव किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, ये 4 पार्क्स जो है यहाँ पे पाई जाती है। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, तो फिलहाल के लिए नेशनल पार्क्स में ये है। उसके बाद हमारे, जैसे मैंने आपको बोला, हमारे पास 16 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं। तो कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में है वो यहाँ टेबल में आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास वेटलैंड रिजर्व्स हैं, कौन सा वेटलैंड रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मैच द फॉलोइंग, कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, खास तौर से ये वेटलैंड रिजर्व। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों टेबल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके मैंने ये सारे यहाँ पे मेंशन किए हैं ताकि आप इसका नोट्स बनाकर या इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से याद रख सकें। तो हम अपनी नेशनल पार्क्स पे वापस आते हैं, हम यहाँ पे इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विल सी दिस दाचीगाम नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क की खास बात यह है कि यहाँ पे हांगुल
पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला ये हमारा स्टेट एनिमल है। ये नेशनल पार्क जो है इट इज़ लोकेटेड ओवर एन एरिया ऑफ 22 kilometers from Srinagar and it covers an area of 141 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसको इस नेशनल पार्क को पहले जो है प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था इन द ईयर 1910। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसको 1910 में प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था। एक्चुअली दाची गांव का मतलब है 10 गांव, 10 विलेजेस, बिकॉज 10 विलेजेस को रिलोकेट किया गया था इस नेशनल पार्क को बनाने के लिए। तो पहले तो ये सिंपली क्या था, प्रोटेक्टेड एरिया था 1910 में। फिर इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया इन द ईयर 1981। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया। हांगुल के अलावा यहाँ पे ब्राउन बियर, लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर या फ्यू स्पीशीज ऑफ वाइल्ड गोट भी पाए जाते हैं। इनफैक्ट डिफरेंट तरह की बर्ड्स भी यहाँ पे पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल सिनेमन स्पैरोज हैं, ब्लैक बुलबुल है, कलरफुल फीजेंट्स हैं या कश्मीर फ्लाई कैचर है। तो काफ़ी वैरायटी ऑफ एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ के फ्लोरा की बात करें, कौन कौन से ट्रीज हमें यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ वी हैव दिस पियर, वी हैव प्लम, we have cherry, we have poplar, we have pine, elm, etc. इस तरह की वैरायटी ऑफ ट्रीज हमें दाची गाम नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। देन कम्स द किश्तवाड़ नेशनल पार्क। इसकी मेन अट्रैक्शन जो है वो है स्नो लेपर्ड। ठीक है, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया इन द ईयर 1981, सेम एज दैट ऑफ द दाची गाम नेशनल पार्क। अब किश्तवाड़ नेशनल पार्क में से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव रिने रिवर नॉर्थ में, वी हैव किबर नाला, ओके, उसके अलावा माडवा रिवर। सो ये डिफरेंट तरह की वाटर बॉडीज़ जो हैं हमें किश्तवाड़ नेशनल पार्क में देखने को मिलती हैं। और दाची गाम की तरह अगर हम यहाँ देखें कौन कौन सी ट्रीज़ हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, वी हैव सीडर, वी हैव पाइन, वी हैव इनफैक्ट हेजल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे सिल्वर फर और बर्च के ट्रीज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें, स्नो लेपर्ड के अलावा यहाँ पर भी हमें ब्राउन बियर देखने को मिलता है या इबेक्स, ओके। उसके अलावा हमें हिमालयन तहर और बहराल भी मिलते हैं। सो हिमालयन तहर एंड बहराल। देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दिस काजीनाग नेशनल पार्क। जो काजीनाग नेशनल पार्क है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ओके। तो इट इज़ द 4th नेशनल पार्क ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो टोटल एरिया है इट कवर्स 160 स्क्वायर किलोमीटर्स। और इसको कब नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, इन द ईयर 1992। सो इट इज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द रिवर जहलिम। तो यहाँ पर भी बाकी नेशनल पार्क्स की तरह देवदार, फर, स्प्रूस, केल एंड बर्च ट्रीज पाए जाते हैं। एनिमल्स में से अगेन हिमालयन ब्लैक बियर है, या हमारे पास यहाँ पे हिमालयन मस्क डियर है, या कश्मीर फ्लाइंग स्क्वेरल है, वो यहाँ पे पाई जाती हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे कुकू है, स्नो पिजन है, या फिर गोल्डन ईगल है। तो ये सब चीज़ें जो है ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा एनिमल किस पार्क में पाया जाता है। अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ, जब तक वो एनिमल जो है किसी खास इंपॉर्टेंस में ना आता हो तब तक उसके बारे में नहीं पूछा जाता है। हांगुल के बारे में पूछा जाएगा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, क्योंकि स्टेट एनिमल है। स्नो लेपर्ड कब पूछा जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, तो ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी कंजर्वेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स दिए जाते हैं। बाकी आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सी नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, या
किस नेशनल पार्क से कौन सी वाटर बॉडी फ्लो करती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखने की। बाकी ट्री की वैरायटीज, एनिमल्स, कॉमन एनिमल्स या कॉमन बर्ड्स, वो सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं एग्जाम में। देन वी आर लेफ्ट विद द लास्ट नेशनल पार्क विच इज़ सलीम अली नेशनल पार्क। ये 9.0 स्क्वायर किलोमीटर कवर करती है ये नेशनल पार्क। इसको नोटिफाई किया गया 1986 में। इसको सलीम अली इसलिए बोला जाता है बिकॉज देयर वाज अ फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब जो बर्ड्स की स्टडी करता हो, तो उसी के नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम दिया गया था। बट इसको बाद में कन्वर्ट किया गया इनटू रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स इन द ईयर 1998 एंड 2001। तो यहाँ पे डिफरेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हमें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल हांगुल है, हिमालयन ब्लैक बियर है, लेपर्ड है, और इसी तरह से डिफरेंट वैरायटी ऑफ बर्ड्स भी यहाँ देखने को मिलती हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, हमारे यहाँ कुछ वाटर बॉडीज़ को जो है रामसर साइट्स भी डिक्लेयर किया गया है। वो यहाँ पे बताना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज हम यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की भी बात कर रहे हैं, जहाँ हमने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क भी देखा। यहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज़ के बारे में भी मैं आपको बता दूँ जो जिनको यहाँ पे रामसर साइट्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। इसमें हमारा होकरसर वेटलैंड है, इसी तरह से हाईगाम वेटलैंड है, देन वी हैव शालबुग वेटलैंड, वी हैव सुरिनसर, मानसर, और उसके बाद हमारे पास है वुल्लर। इन सब में सबसे पहले वुल्लर को डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट। इट इज़ द ओल्डेस्ट रामसर साइट इन JNK। और जो लेटेस्ट है सबसे बाद में जिसको डिक्लेयर किया गया वो है हाईगाम एंड शालबुग। ये इनको 2022 में रामसर साइट्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया। सुरिनसर मानसर को 2005 में रखा गया और होकरसर को भी 2005 में। तो एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि सबसे बाद में किस साइट को रामसर लिस्ट में इंक्लूड किया गया। सो यू हैव दिस आंसर हाईगाम एंड शालबुग, और सबसे पहले किसको, वुलर को। अब आपके पास एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो मैंने आपको जैसे बोला वी हैव टोटल 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, या उसका एरिया कितना है, या ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसकी ब्रीफ पिक्चर मैं आपको प्रेजेंट यहाँ पे करूँगा जो आपके लिए याद रखना भी ईजी हो जाएगा। सो ये आपके सामने मैंने लिस्ट यहाँ पे रखा हुआ है ऑफ ऑल द 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अलॉन्ग विद द लोकेशन, किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, कितना एरिया ये कवर करती हैं, और किस साल में ये एस्टैब्लिश हुई हैं। तो इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस सिंपल फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारे आज के चैप्टर में इतना ही। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को जो है इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। आपके लिए एक असाइनमेंट है। रिसेंटली देयर वाज अ स्टडी कंडक्टेड जहाँ पे देखा गया था कि सोनमर्ग में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जहाँ देखा गया था कि ब्राउन बियर जो है वो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स में क्यों पड़ता है, यानी कि ब्राउन बियर जो ह्यूमन हैबिटेशंस में क्यों आता है, जिसकी वजह से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो आप इस टॉपिक को सर्च करें, इसके बारे में न्यूज़ आई थी, पता चले आपको, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। Till the next time we meet with a new topic. Take care. Goodbye. Best of luck.